नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर मेयर उपचुनाव होने वाला है और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव होने जा रहा है और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। 10 नवंबर को बता दें कि मतदान होना है। इसी को लेकर बीजेपी ने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर दी है। वहीं कांग्रेस का दावा है मेयर बनेगा हमारा। बड़ी खबर, जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव की आज नामांकन की आखिरी तारीख है। 10 नवंबर को मतदान होगा। इसको लेकर प्रदेश में उठापटक अब देखने को मिलने लगी है राजनीति में। वही बता दें कि बीजेपी ने इसी को लेकर पार्षदों की बाड़ेबंदी भी कर दी है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि मेयर उनका ही बनेगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी से ही मेयर बनेगा। आज आखिरी तारीख नामांकन फाइल करने की, इसके बाद नामांकन नहीं किए जा सकेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, ग्रेटर नगर निगम में किसका राज होगा। कुछ आने वाले दिनों में इसका ये साफ हो जाएगा किसका मेयर बनेगा। प्रदेश की सरकार में भाजपा का या कांग्रेस का किसका मेयर बनेगा, इसको लेकर कुछ दिनों में पूरी जो रास्ता साफ हो जाएगा। और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। 10 नवंबर को मेयर चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए मतदान होगा। पर हमारे आज समझ में कौन है बीजेपी वाले बाड़ेबंदी करके परेशान क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनकी आदतें ऐसी खराब है कि ये जिंदगी में ऐसी तोड़ाताड़ी करते रहते हैं। तो हमने तो एक ही बार तोड़ा था निगम में, वो भी उनकी गलती से। एक वोट से हरा दिया था पिछली बार हमने, इनके आदमी कूट के आ गए थे। अभी भी कोई बीजेपी वाले आएंगे, मेरे से मिले थे, मैंने कहा वेलकम है, माला पहनाएंगे, स्वागत करेंगे। एंटी डिफेक्शन बिल नगर निगम में तो लागू ही नहीं है। तो एंटी डिफेक्शन बिल तो लोकसभा विधानसभा में लागू है, नगर निगम में तो लागू ही नहीं है। तो जब नगर निगम में एंटी डिफेक्शन बिल लागू नहीं है, यदि कोई बीजेपी के पार्षद आएंगे तो उनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। कांग्रेस रणनीति से घबरा गए? नहीं, रणनीति अभी तक तो बनी नहीं। बिना बनी घबरा गया तो मैं क्या करूं उसमें। तो ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रोशन से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या कुछ जानकारी? आज नामांकन की आखिरी तारीख है मेयर उपचुनाव के लिए। बिल्कुल, देखिए ऋषिका, जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर के जो मेयर पद को लेकर उपचुनाव है उसकी आज आखिरी तारीख है। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों जो पार्टियां हैं वो अपनी जोड़तोड़ की गणित में लग चुकी है। बीजेपी ने जो चोमू स्थित एक निजी होटल के अंदर बाड़ेबंदी शुरू कर दी थी, उसमें तकरीबन 60 से ज्यादा जो पार्षद है वो पहुंच चुके हैं। और बीजेपी की जो नेतृत्व जो कर रहे हैं वो खुद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो जो मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने कांग्रेस की ओर से यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज ये जो दोनों ही जो पार्टियां हैं उनके प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज नामांकन का आखिरी दिन है। लगातार यहाँ पर जो कल देर रात तक गहमागहमी चल रही थी कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा। बीजेपी के जो पार्षद है उनसे दो नाम यहाँ पर मांगे गए हैं, जो राय शुमारी है। वहीं जो कांग्रेस के जो पार्षद हैं उनके साथ कल प्रताप सिंह जो खाचरियावास है उन्होंने खुद 1-to-1 संवाद किया और उन लोगों से जाना। कुल मिलाकर ये है कि किस तरीके से बीजेपी के जो पार्षद हैं उनमें सेंध लगाई जाए। कांग्रेस और जो प्रताप सिंह खाचरियावास कुल मिलाकर पूरी इस जोड़तोड़ में, इस गणित में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल रोशन, देखिए कल ही हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने पार्षदों की बाड़ेबंदी के लिए एक बस बुलवाई थी और बस में जो सारे पार्षद है वो बैठ के गए थे और पार्षदों का ये भी कहना था कि उन्हें बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस का भी दावा यही किया जा रहा है कि मेयर उन्हीं की पार्टी का बनेगा। देखिए ऋषिका, दूध का जला अक्सर जो है वो छाछ फूक फूक कर पीता है। ऐसे में बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। जब इससे पहले जब जो उपचुनाव थे मेयर पद को लेकर, तो विष्णु लाटा भी बीजेपी के थे और उन्होंने बगावत कर किस तरीके से यहाँ पर निर्दलीय जाकर उन्होंने वो मेयर बने थे, ये बीजेपी कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती है। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहती है। कांग्रेस कुल मिलाकर ये चाहती है कि किस तरीके से जो बीजेपी के जो पार्षद हैं वो हमारी ओर आए, हम जो हमारी जो शहरी सरकार है उसमें हम हमारा मेयर बनाए।
ये जो जोड़ तोड़ की जो गणित है वो लगातार चल रही है। बीजेपी कुल मिलाकर किसी भी तरीके का कोई मौका नहीं देना चाहती। इस वजह से जो चोमू स्थित एक जो निजी होटल है उसमें बाड़ेबंदी की गई है। बताया ये जा रहा है कि उसमें 60 से ज्यादा पार्षद वहां पर पहुंच चुके हैं। आज नामांकन का आखिरी जो तारीख है, ऐसे में 12-1 बजे तक की पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा, कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा। जी बिल्कुल रोशन, देखिए आज आखिरी तारीख है और 10 नवंबर को मतदान होना है, यानी कि अब ज्यादा टाइम बचा भी नहीं है चुनाव के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आज लगभग दोपहर तक दोनों पार्टी अपनी तरफ से या फिर देर शाम तक भी दोनों पार्टी अपनी तरफ से जो भी प्रत्याशी उतारेंगी मेयर पद के लिए, हो सकता है कि उसकी तस्वीर साफ हो जाए कि आज कौन चुनाव में उतरने वाला है। बिल्कुल ऋषिका, बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के जो पार्षदों से 2 नाम मांगे गए हैं। उसमें जो अभी वर्तमान जो कार्यवाहक मेयर है शीला जाबाई का नाम उसमें आ रहा है, सुप्रीत बंसल है, रश्मि सैनी है, भारती लखियानी है। वही कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो इसमें हेमा सिंघानिया है और एक ममता यादव है। ये जो नाम है, इन नामों को लेकर चर्चा की जा रही है क्योंकि ओबीसी महिला यहाँ पे कैंडिडेट होनी चाहिए। इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के सामने बहुत ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ऐसे में ये जो नाम है, इन्हीं नामों में से चर्चा की जा रही है कि कौन अपना प्रत्याशी हो सकता है। और बड़ी ये बात है। ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी पार्षदों की होटल चोमू पैलेस में बाड़ाबंदी हो रही है। पार्षदों से पर्ची में बता दें कि लिखकर मांगे गए 3 नाम। मेयर के नाम को लेकर बता दें कि यहां पर चोमू पैलेस में रायशुमारी चल रही है। बाड़ेबंदी में भी बता दें कि अभी 60 पार्षदों की संख्या है, जो 60 पार्षद वहां पर मौजूद है। और वैसे बीजेपी और समर्थित का आंकड़ा 93 है। कुछ जयपुर से बाहर हैं और बीमार होने के चलते इस बाड़ेबंदी में नहीं पहुंच पाए। बड़ी खबर, जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी पार्षदों की बता दें कि होटल चोमू पैलेस में बाड़ेबंदी हो गई है। पार्षदों से पर्ची में लिखकर 3 नाम मांगे गए हैं। एक पार्षद से 3 नाम मांगे गए हैं। वहीं मेयर के नाम को लेकर रायशुमारी भी चल रही है यहाँ पर। और भाजपा के बड़े पदाधिकारियों ने कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण नगर निगम के लिए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया गया। कोटा दक्षिण नगर निगम के लिए विवेक राजवंशी को नेता प्रतिपक्ष चुना गया, तो कोटा उत्तर नगर निगम के लिए भाजपा के लव शर्मा को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। भाजपा के लव शर्मा को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर पार्षदों ने विरोध भी जताया। नाराज पार्षदों ने कहा कि कोटा उत्तर नगर निगम के लिए नेता प्रतिपक्ष चुने जाने को लेकर पार्षदों से बातचीत नहीं की गई। आज 12 से अधिक भाजपा और निर्दलीय पार्षद निजी होटल में इकट्ठा हुए और लव शर्मा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर विरोध दर्ज कराया। वहीं भाजपा पार्षदों ने भाजपा के बड़े नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सभी पार्षदों की ओर से कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं कर सकता। अधिकांश पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के एक साथ हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 पार्षद, 1 दर्जन पार्षद आपके सामने खड़े। उनकी सबसे इच्छा है कि हमारे वरिष्ठ नेता नंजी मेवाड़ा, 4 निर्दलीय पार्षद भी जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है, जो कांग्रेस के खिलाफ है, जो मंत्री के खिलाफ है, ऐसे पार्षद भी हमारे साथ खड़े हुए कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में हम एक प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं। सारे पार्षदों का समर्थन नंजी मेवाड़ा साहब को है और हमने प्रत्यक्ष रूप से, आज हमारी राय ये है कि हमने इनको मान लिया हमारा नेता प्रतिपक्ष का मुझे सम्मान मिला है सब पार्षदों की ओर से। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी भावनाओं का कदर करता हूं और उनकी इच्छाओं का पूरा मैं जो है मान रखते हुए पूरा काम करूंगा। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे। एक और बड़ी खबर का कोटा से बड़ी खबर है। यहाँ 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में आपको अपडेट बता दें, कोटा में किसानों से 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी की संपत्ति अब नीलाम होगी। कसार स्थित जमीन की नीलामी के लिए बोली लगाई जाएगी। इटावा में बता दें कि चल रहा है किसानों का अनिश्चितकालीन धरना। करीब 1.5 करोड़ रुपए लेकर मंडी की फर्म हुई थी फरार। करीब 110 दिनों से जारी है ये किसानों का आंदोलन। बड़ी खबर कोटा से, 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का पूरा मामला है। कोटा में किसानों से 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी की अब संपत्ति जो है वो नीलाम की जाएगी।
बड़ा अपडेट, ये धोखाधड़ी मामले में 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी जो किसानों के साथ हुई उसमें ये बड़ा अपडेट है। धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी की संपत्ति नीलाम होगी। कसार स्थित जमीन की नीलामी के लिए बता दें कि बोली लगाई जाएगी। इटावा में बता दें कि किसानों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। करीब 1.5 करोड़ रुपए लेकर मंडी की फर्म फरार हुई थी, जिसमें बड़ा अपडेट कि अब जो धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी हैं उनकी संपत्ति नीलाम होगी। करीब 110 दिनों से किसानों का आंदोलन इस मामले में जारी है। बड़ा अपडेट, किसानों के साथ 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मोबाइल शॉप में भीषण आग लग गई है। मौके पर पहुंची दमकल की टीम पहुंच गई है और गुमानपुर इलाके की ये पूरी घटना है। आग लगने की वजहों का फिलहाल कोई पता नहीं अभी तक चल पाया है। मोबाइल शॉप में भीषण आग लग गई, मौके पर दमकल की टीम भी पहुंची है और गुमानपुरा इलाके की ये पूरी घटना है। आग लगने की वजह क्या रही, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी? जी, ये गुमानपुरा के पीपल के पेड़ के पास एक गली में जो मोबाइल शॉप की दुकान है, जो मोबाइल के पार्ट यहाँ बिका करते हैं, वहाँ भीषण आग लगी है। आग लगने से पूरे जो मोबाइल पार्ट से जो सामान रखे हुए थे अंदर 15 से 20 लाख रुपए का पूरे जलकर राख हो गए हैं। और फिलहाल 2 दमकलों ने मौके पर पहुंचकर आग पर जरूर काबू पा लिया गया, लेकिन जो दुकान में रखा सामान सहित फर्नीचर है वो पूरा जलकर राख हो गया है। उनके बोर्ड सहित अन्य जो सामान है वो भी जल गए हैं। फिलहाल मौके पर भीड़ लगी हुई है, पुलिस, गुमानपुरा थाना पुलिस और दमकल भी मौके पर है और आग पर काबू पा लिया गया है, ये कहा जा सकता है। लेकिन दुकानदार को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की स्पष्ट कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि ऊपर, क्योंकि 3 से 4 नंबर की बिल्डिंग थी, सबसे नीचे वाला जो समतल जो दुकान थी वहां ये आग लगी है और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की जानकारी मिल पाई है। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि दुकान में रखा तमाम सामान जलकर राख हो गया। हालांकि समय रहते लोगों ने दमकल को सूचना देने के बाद मौके पर दमकल पहुंचने का कारण ये फायदा ये रहा कि आसपास की दुकानों को चपेट में नहीं लिया और दूसरी दुकान को काफी हद तक नुकसान पहुंचा। लेकिन समय रहते एक ही दुकान में आग लगा और आग लगने के कारण 15 से 20 लाख रुपए का जो मोबाइल पार्ट थे वो जलकर फिलहाल राख हो गए। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस है वो मामले की जाँच करने की बात कह रही है। जी ओम प्रकाश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये मोबाइल शॉप में जो आग लगी है, तो कितने का नुकसान हुआ होगा दुकानदार का, और ये जो आग लगी आप कह रहे कि कारणों का फिलहाल कोई जानकारी नहीं लगी है, तो किस समय की ये पूरी घटना रही? ये सुबह 5 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। लोग जो टहलने वाले लोग हैं उन लोगों ने मोबाइल शॉप मालिक को सूचना दी। उसके बाद में गुमानपुरा थाना पुलिस और दमकल भी मौके पर पहुंची सूचना के बाद। लेकिन जब आग लगी, आग इतनी भीषण थी कि उनकी लपटें दूर दूर तक नजर आई थी और आग लगने के बाद में पूरा हड़कंप मचा हुआ था। और जब दमकल, हालांकि दमकल पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि जो अग्निशमन विभाग का जो कार्यालय है वो पास में ही था। ठीक है ओम प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस का अभियान साहो यहाँ देखने को मिल रहा है। अवैध पिस्टल के साथ एक युवक पकड़ा गया है। पुलिस ने कारतूस भी बरामद किए हैं। जसरासर पुलिस और डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई। बीकानेर पुलिस का अभियान साहो, इस अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक युवक को बता दें कि अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा गया है। पुलिस ने कारतूस भी उस युवक से बरामद किए हैं। जसरासर पुलिस और डीएसटी की ये संयुक्त कार्रवाई। और बीकानेर में लूट की कोशिश की गई है। शहर में बता दें कि बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं। मेडिकल शॉप संचालक से लूट की कोशिश की गई। बाइक सवार बदमाशों ने बता दें कि दिन दहाड़े लूट की कोशिश की है। बैग में रखे थे करीब 1.5 लाख रुपए, जिसे लूटने का बदमाशों ने प्रयास किया। वहीं व्यापारी से मारपीट कर बैग छीनने की कोशिश की गई, लेकिन मेडिकल संचालक ने बैग अपना नहीं छोड़ा और ये पूरी घटना वहां पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस सीसीटीवी फुटेज का, ये आपको दिखा रहे हैं पूरा। देखिए जिसमें किस तरह से ये जो बेखौफ बदमाश हैं मेडिकल संचालक से ये बैग छीनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।
संचालक से यहाँ पे लूट की कोशिश की गई। और बता दें कि जिस बैग को ये लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं उसमें करीब 1.5 लाख रुपए रखे हुए थे, लेकिन मेडिकल संचालक ने भी बैग नहीं छोड़ा और ये जो लूट की कोशिश रही ये कामयाब नहीं हो पाई। इंदौर पुलिस ने सेक्सटॉर्शन गैंग के 4 सदस्यों को भरतपुर से गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने 6 महीने में 1000 से ज्यादा सेक्सटॉर्शन की घटनाओं को अंजाम दिया था। पिछले दिनों इनकी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली थी। आरोपी न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करते थे। फिलहाल पुलिस ने इस गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पुलिस और भी कई सेक्सटॉर्शन की घटनाओं का खुलासा कर सकती है। से जुड़ी जानकारियां होती हैं वो गलत होती हैं और इन तक पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अंतर्राज्यीय गैंग पूरे देश में लोगों को इस तरह के कॉल करके ठगी का शिकार बनाते हैं। बहरहाल पुलिस की टीम लगभग 1 महीने से डेडिकेटेड टीम क्राइम ब्रांच की इस पूरे ऑपरेशन में लगी हुई थी और अंततः एक लंबे ऑपरेशन के बाद, चूँकि मामला हो सकता है लगे कि एक आत्महत्या का है, लेकिन सिर्फ एक आत्महत्या का मामला नहीं है, एक ऐसे गिरोह को पकड़ने का मामला है जिसने पूरे देश में कई 100 कॉल किए और इसकी सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब इस पूरे गैंग को पकड़ा गया और इसके कॉल खंगाले गए, इसके पास की जो जानकारियां मिली, पिछले 6 महीनों में इनके पास से 1100 से ज़्यादा 1108 IMI मिली है। यानी कि पिछले 6 महीने में उन्होंने 1100 मोबाइल का उपयोग किया अलग अलग। और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पापड़दा में महापाप हुआ है। पापड़दा थाने में दर्ज हुआ रेप का मुकदमा। महिला ने जयपुर में बता दें कि रेप का आरोप लगाया है। अशोक मीणा के खिलाफ रेप का आरोप है। 3 दिनों तक जयपुर में ले जाकर कई बार रेप किया गया पीड़िता के साथ। मुकदमा दर्ज कर अब पुलिस जांच में जुट गई है। बड़ी खबर दौसा से ये आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी आशीष से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले में? बिल्कुल, ये मुकदमा पापड़दा थाने में दर्ज हुआ है। एक लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया है कि अशोक मीणा नाम का एक इंदावा नाम का आरोपी है जो उसे जयपुर ले गया और जयपुर में 3 दिन तक उसको अलग अलग जगहों पर रखा और उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया। जब वो वापस अपने यहाँ पर गांव आई है तब उसने अपने परिजनों को पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। उसके बाद में पापड़दा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आज पीड़िता का मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद में बयान दर्ज किए जाएंगे। उस आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश के लिए भी एक टीम को रवाना किया गया है जो आरोपी की गांव में पहुंची है और वहां पर दबिश देने की कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल आशीष, देखिए पीड़िता ने जिस अशोक मीणा का नाम बताया है जिसके खिलाफ रेप का आरोप लगाया गया है, क्या वो पहले से परिचित था महिला का? बिल्कुल बताया जा रहा है कि जो ये लड़की है इसका ये परिचित पहले से बताया जा रहा है, लेकिन बेला फुसलाकर ये जयपुर ले गया और उसके बाद में वहाँ इसके साथ बारी बारी से रेप किया गया 3 दिन तक। ऐसे में अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की भी तलाश की जा रही है। साथ ही जो कानूनी प्रक्रिया है, मेडिकल करवाना, बयान दर्ज करना, ये प्रक्रिया भी की जा रही है। ठीक है आशीष, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बांसवाड़ा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी को रिश्वत लेते दबोच लिया। आरोपी अधिकारी को 20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। आवास और अन्य ठिकानों की बता दें कि तलाश जारी है। ब्यूरो इकाई पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दी थी कि उसकी गाड़ी बाल अधिकारिता विभाग बांसवाड़ा में कॉन्ट्रैक्ट पे लगी हुई है, जिसके बिल पास करने की एवज में सहायक निदेशक द्वारा 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया तो रिश्वत की मांग होने की पुष्टि हुई। इसका आज ट्रैप कार्रवाई आयोजन कर निवादी से 20,000 रुपये रिश्वत राशि लेते अहमद कुमार सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग को ट्रैप किया, अग्रिम कार्रवाई जारी। और कोटपूतली के शाहपुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, अज्ञात वाहन ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी है। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। सड़क क्रॉस करते समय ये पूरा हादसा हुआ। 1 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहा बुजुर्ग का शव। वहीं पुलिस के देरी से पहुंचने पर लोगों ने आक्रोश जताया है। भाबरू थाना इलाके की पूरी घटना कोटपूतली के शाहपुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ एक
अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी और इस हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई है। सड़क क्रॉस कर रहे थे बुजुर्ग, उसी समय अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और ये हादसा हो गया। 1 घंटे तक बता दें कि बुजुर्ग की मौत हो जाने के बाद 1 घंटे तक सड़क पर शव पड़ा रहा। वहीं पुलिस की देरी से पहुंचने पर लोगों ने भी आक्रोश जताया है, गुस्सा जाहिर किया है। भाबरू थाना इलाके की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। खबर दौसा से है, जहां हुक्मरानों से न्याय मांगते मांगते थम चुका कर्मचारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा के कदमों में गिर पड़ा। कलेक्ट्रेट के गलियारे में राधेश्याम शर्मा नाम का व्यक्ति काफी देर तक स्वास्थ्य मंत्री के पैर पकड़े रहा और न्याय की गुहार लगाता रहा। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने तत्काल पीड़ित के मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि पीड़ित राधेश्याम शर्मा का कहना है कि वो पिछले 38 सालों से स्वास्थ्य विभाग में फील्ड वर्कर के रूप में सेवाएं दे रही हैं। उसके सभी साथी परमानेंट हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ न्याय नहीं हुआ। मेरे साथ के सारे जूनियर सब परमानेंट। मंत्री महोदय जी को मैंने ये शिकायत दी, सर अगर मैं सन 1984 से डेली वेजेज पे काम कर रहा हूँ और अभी तक मुझे रेगुलर नहीं किया, और माननीय न्यायालय का निर्णय भी मेरे 2001 में हो गया, मेरे अवार्ड पारित हो गया। उसके बाद में लोक अदालत द्वारा भी 2015 में मेरे फैसला हो गया अगर भाई इनकी कंटिन्यू सेवा नौकरी पर पूरा समस्त वेतन लाभ दिया जाए इनको, और इनको परमानेंट नौकरी रखा जाए, लेकिन अभी तक साहब उसकी पालना नहीं हुई। ये कोई पुराना मैटर है और मैं अभी ऑफिस जाकर इनका जो भी है ना, इनका कोर्ट के जो भी आदेश आए उनको दिखवा कर आज मैं भिजवा। अगर हमारे लेवल पर होगा तो हमारे लेवल पर अभी हो जाएगा, और स्टेट पे होगा तो स्टेट की तरफ हम भिजवा देंगे, है ना। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट को अलग पार्टी बनाने की नसीहत दी है। बेनीवाल बोले कि पायलट जैसे युवा नेता को कांग्रेस में कभी सम्मान नहीं मिल सकता। वहीं मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित न करने को लेकर भी बेनीवाल ने प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों को आड़े हाथों लिया। शुरू में बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही आदिवासियों के सम्मान के साथ धोखा दिया। और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जन्म दिवस के अवसर पर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर भव्य रूप से एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नियत समय से 2.5 घंटे देरी से पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी शिरकत की। हालांकि वो कार्यक्रम में केवल 15 मिनट ही रुके। कार्यक्रम में सांसद दिया कुमारी और भाजपा के अन्य बड़े नेता भी शामिल हुए। कार्यक्रम में हरियाणा से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक अद्भुत भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं खाटू श्याम के नवीन मंदिर निर्माण के लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने 71वें जन्म दिवस के अवसर पर 71 लाख की घोषणा की है। मीडिया वाले आ सकते हैं। इसी क्षेत्र में उन्होंने मजदूरों के लिए लाठियां खाई, जेल में गए। हमें भी उनके साथ यहां पर काम करने का मौका मिला और लंबे समय तक ये धरती हमारी भी कर्म की धरती रही है। और मैं कह सकता हूं कि सवाई माधोपुर उसका तमाम आसपास का क्षेत्र हमेशा अटूट धार्मिक आस्था का क्षेत्र रहा है। हम जब भी शुभ काम करते हैं गणेश जी की आराधना पूजा से करते हैं। पुष्कर मेले का आज चौथा दिन है। कई प्रतियोगिताओं का बता दें कि आज आयोजन होगा। सुबह 6:30 बजे सांची छत पर नेचर वॉक, वहीं सुबह 8 बजे वाटर वर्क्स, पंप हाउस और सैंड आर्ट होगा। वहीं सुबह 8:30 बजे गुरुद्वारा से मेला ग्राउंड तक आध्यात्मिक यात्रा निकाली जाएगी। वहीं दोपहर 1 बजे मेला ग्राउंड पर इंटर पंचायत समिति ग्रामीण खेल होगा। शाम 4 बजे शिल्पग्राम पर शिल्पग्राम बनाए जाएंगे। हैंडीक्राफ्ट बाजार का भी शुभारंभ होगा और शाम 6 बजे पुष्कर सरोवर घाट पर महाआरती की जाएगी। शाम 6 बजे मेला ग्राउंड स्टेज पर लोकल आर्टिस्ट द्वारा वॉइस ऑफ पुष्कर लोकल का आयोजन किया जाएगा। वहीं 7 बजे जयपुर घाट पर भजन संध्या होगी। पुष्कर सरोवर पर दीपदान और महाआरती तथा मेला ग्राउंड स्टेज पर कबीर यात्रा और कबीर कैफे लाइव कॉन्सर्ट होगा। तो आज पुष्कर मेले का चौथा दिन है।
और आज चौथे दिन यहाँ पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि आज यहाँ पर कई कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। बता दें कि सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम तक का आज का पूरा जो कार्यक्रम है उनकी लिस्ट है। 6:30 बजे सांझी छत पर नेचर वॉक होगी। वहीं 8 बजे वाटर वर्क्स पंप हाउस पर सैंड आर्ट की प्रतियोगिता होगी। वहीं 8:30 बजे गुरुद्वारा से मेला ग्राउंड तक एक आध्यात्मिक यात्रा भी निकाली जाएगी। इसके बाद सीधा दोपहर 1 बजे मेला ग्राउंड पर इंटर पंचायत समिति ग्रामीण खेल आयोजित होंगे। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।